शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी जी बालकांड का अभी हम लोग सिर्फ प्रारंभ ही किए हैं, जो आज को मिला के सप्तम भाग का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें गोस्वामी जी उस भाव का, उस नाम का, उस भगवान का, उस जप का, उस तप का सभी का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कैसे कैसे प्राप्त हो जाते हैं, कैसे प्राप्त होंगे। तो हम आप सभी भाव के साथ श्रवण करें और आप सभी को ये कहूँ, भगवान के नाम इस कलयुग में एक आधार है। इस कलयुग में सबसे अगर ज़्यादा कोई शक्तिशाली है तो इस भगवान श्री रघुनाथ जी के दो नाम हैं। इसीलिए भगवान के नाम को लेते रहे और उनको भजते रहे। कोई नाम है इस कलयुग में बहुत ही सरल है, जो इस भवसागर से तरने के लिए। ये दो नाम यहाँ हमारे सभी शंकर भगवान ने खुद कहे हैं। और आप सभी को एक बात बोलूँ, काशी को मुक्ति नगरी इसीलिए कहा जाता है कि शंकर भगवान वहाँ चाहे वो चींटी में भी मरता है तो उसके कान में राम नाम बोल के उसको मुक्त कर देते हैं। तो इसीलिए काशी को मुक्ति का नगरी कहा गया है। रघुनाथ जी का ये नाम तो छोटा मत समझे, बहुत ही पावरफुल है और ये इस भवसागर से उस भवसागर तक सब तार सकता है। तो इसीलिए भाव के साथ श्रवण करें। जैसे रघुनाथ जी के ऐसे चरित्र कथा हुआ, कहीं सत्संग हुआ, ये सब ऐसे प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए भगवत कृपा होता है। अब भगवत कृपा उसी को होता है जिसके ऊपर भगवान खुद चाहते हैं। अगर आपके मन में ऐसी कथाएं श्रवण करने के लिए इच्छा नहीं हो रहा है तो आप अभागा समझ लीजिए। आपको वहाँ ज़बरदस्ती बैठ के सुनना है, ज़बरदस्ती पढ़ना है, सब चीज़ को अपने आप से ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब करोगे, क्योंकि हमारे अंदर जो पाप होता है वो इतना प्रबल होता है कि आपको भगवान के मिलाने वाला काम करने ही नहीं देगा। क्योंकि जैसे आप भगवान का नाम जब करोगे तो आपके ध्यान भंग कर देगा। क्योंकि आप अगर भगवान से मिलना शुरू हो जाएगा तो वो दूर हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं अपने जीवन में अंधकार है, तो अंधकार वही है जहाँ प्रकाश नहीं। जब आप प्रकाश ले आओगे तो अपने आप अंधकार चला जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है, भगवान के उस नाम कथाओं को ज़बरदस्ती बारंबार उसको श्रवण करें, तभी भगवत कृपा होता है। फिर आपको उसमें इच्छा बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर आप दैनिक सुनना शुरू करते हैं। तो इसीलिए भगवान से विमुख मत होइए, भगवान के नाम को साथ पकड़ लीजिए और जम जाइए।
तभी भगवती कृपा होगी, तभी कथाएं मिलेंगी, सत्संग होगा, संत मिले। आइए इसे आज महान इस चरित्र को हम आप सभी भाव भक्ति चित्त के साथ श्रवण करेंगे। भगवान के उस अलग चरित्र को, भगवान भोलेनाथ जी का प्रसंग अभी आएगा जिसको हम श्रवण करेंगे। परंतु आपकी एक बात कहूं, जो आप सभी से दैनिक जाने अनजाने में ऐसे गलतियां हो रहा है जिसका आप कोई प्रायश्चित नहीं है। जैसे गौ हत्या में भागीदारी होना। अब आप से ही सोचो कि गौ हत्या में कैसे भागीदारी हुई। झूठा खिला दिया, आपके पॉलीथिन में बांध के खाद्य पदार्थ फेंक के आगे उस पॉलीथिन को गौ माता ने खाया, नंदी महाराज ने खाया। दूसरे जो जीव हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, इनके प्रति क्रूरता, कोई पत्थर मार दे, पानी फेंक दे। और इससे बड़ी पाप तो ये है कि आप डेयरी का जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको बिल्कुल त्याग दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन है, आज अगर आप डेयरी का जितने भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका डिमांड बहुत बढ़ चुका है। डेयरी वाले पूरा उस गौ माता को इंजेक्शन लगा कर उसके दूध को निकाल देते हैं, वो भी मशीनों के जरिए। और जब उस मशीनों के जरिए निकल जाता है तो उसके बच्चे के लिए कुछ भी नहीं रहता। अगर बच्चा उसके न रहे तो उसकी जिंदगी बहुत ही खतरे में रहता है। या तो मार दिया जाता है या तो कसाई में दे दिया जाता है या ऐसे कर दिया जाता है। तो इसीलिए आप ही उसका भागीदार है, आप ही उसकी दोषी है। वो बेचने वाला से ज़्यादा तो पाप आपका है, आपके कारण ऐसा हुआ है। तो इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप डेयरी के दूध, दही, पनीर ये सब चीज़ छोड़िए। अपने अगर पीना चाहते हैं तो अपने घर में देसी गोवंश ला कर रखिए, उसको पालिए, उसकी सेवा करिए, उसके दूध दही खाइए। इसी में आपकी कल्याण है, इस जगत का कल्याण है। तो आइए आज के प्रश्न को हम प्रारंभ करते हैं। और आप सभी को ये भी कहूँगा कि आप अपने घर में, अपने जन्मदिन में, अपने बच्चों के जन्मदिन में गौशाला अवश्य जाइए। या अगर नहीं जा पा रहे हैं, आपके कॉलोनी में घर के आसपास गौभज रखिए। गौभज रखिए मतलब वैसे नहीं है रोटी दाल सब्जी, उनके लिए होता है हरा चारा। हरा चारा अगर नहीं मिलता है, लौकी, सब्जियां जो हरे पत्ते सब्जियां हैं, टमाटर, बैगन, इसका काट के आप अपने आंगन में या आपके कॉलोनी में जहाँ गोवंश खा सके सबको खिलाइए। उसका जो पुण्य मिलेगा उसको आप एहसास नहीं कर सकते। इसीलिए गोवंश की सेवा करिए, उनकी गोभज कराइए, तो खिलाइए उनको और उनकी सेवा सच्चे मनभाव से करिए। जय सीताराम। आइए आज के प्रश्न को हम आप सभी प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मेरी माता जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदन और प्रार्थना करते हैं। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। जेहि विधिनाथ होई मोरा, करहूँ सुवेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव जी महाराज की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति के साथ प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। निर्गुण ते ही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचारों के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नरतनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेमा जपत अनयासा, भगत होई मुदा मंगलवासा। राम एकता पसतिय तारी, नाम कुटी खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुके तू सुता की, सहित सेना सुता किन्हीं विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नामु जिमी रवि निसिनासा। भंजेउ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। दंडक बनु प्रभु किन्न सुहावन, जनम नमिता नाम की पावन। निशिचर निकार दल रघुनंदन, नाम सकल कली कलुष निकंदन। नाम सकल कली कलुष निकंदन। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों को बिगाड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शंकर जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्य के मन को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलियुग के सारे पाप की जड़ उखाड़ने वाला है। दोहा। सबरी गीत सुसेव कनी, सुगति दिन्नी रघुनाथ,
नाम उधारी अमित खल वेद विदित गुणगान। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों की ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जाना सबू को। नाम गरीबा अनेक निवाजे, लोक वेदवर विरिद विराजे। राम भालू कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रमु किन्न न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा रामू अब धरज धानी, गावत गुण सुर मुनि बरवानी। सेवक सुमीरत नाम सप्रीति, विनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। फिरत स्नेह मगन सुख पुने, नाम प्रसाद सुच नहीं सपुने। नाम प्रसाद सुच नहीं सपुने। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर अयोध्या में प्रवेश किया। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। दोहा। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि महलीय महेश जिय जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शंकर जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र मानस से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। मास परायण पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अभिनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जनऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपता प्रभु
कीन प्रसादु भगत शिरोमणि वे प्रहलादु धुव सगलानी जपऊ हरि नाम पायऊ वचल अनुपम ठाऊ सुमिरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम अपतु अजामिलु गजुगनिकाऊ भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ कहो कहा लगी नाम बड़ाई राम न सकही नाम गुण गाई राम न सकही नाम गुण गाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नाम ही के प्रसाद से शंकर जी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और शनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय है। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उनके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच अजामिल गज और गणिका व तलवेश्य भी श्रीहरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक हूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। दोहा नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मतलब मनचाह पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास जी तुलसीदास के समान पवित्र हो गए। चहु जुगतीनी कालती हूँ लोका भये नाम जपी जीव विशोका। वेद पुराण संत मत सकल सुकृत फल राम सन ध्यान प्रथम जुग मख विधि जय द्वापर परितोष त प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जनमन मीना। नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समना सकल जग जाला। राम नामा कली अभिमत दाता हित परोलक लोक पितु माता। नहीं कलि कर मना भगति विवेकु राम नामाव लंबन एकु। काल नामी कली कपट निधानु नाम सुमति समा रथ हनुमानु। नाम सुमति समा रथ हनुमानु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि
समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलियुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलियुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजाल को नाश कर देने वाला है। कलियुग में यह राम नाम मनोवंचित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इसी लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इसी लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलियुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलियुग रूपी काल निमि के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। दोहा। राम नाम नर केसरी कनक कशीपू कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पालि दली सुरसा। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है। कलियुग हिरण्य कश्यप हुए और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलियुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करता है। आइए आज के प्रसंग में पहली बार श्री नृसिंह भगवान जी का नाम लिए हैं, तो एक जयकारा सभी लगाते हैं। श्री नृसिंह भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। भाय भाय कुभाय अनकाल सहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। सुमिरी सुनाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघु नाथ ही माथा। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुशामी कुसेवक मोशे, निज दिशि देखी दया निधि पोषो। लोकहु बेदासुसा की बारीति, विनय सुनत पही जानत प्रीति। घनि गरिबा ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ा मलिन उजागर। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजाना सुशील नृपाला, ईश अंश भव पर परम कृपाला। सुनि सन्मानहि सबहि सुभानी, भनिति भगति नति गति पहिचानी। यह प्रकृत मही पाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। रिझत राम सने स्नेह निशोते, को जग मंदा मलिनामति मोते। को जग मंदा मलिनामति मोते। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से
दशों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लें, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरी का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी छू कभी कू कभी सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनके वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। रिजत राम स्नेह निशाते को जग मंद मलि न मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। जय जय श्री सीताराम दोहा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी हई राम कृपाल। ऊपल किए जल जान जेहि सचिव सुमति कपिभाल। तथापि कृपाल श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रति और ऋषि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। जय जय श्री सीताराम। आज के इस मनोहरिक प्रसंग में भगवान के उस रहस्यमय गुण को सभी पान कर रहे हैं। हम बड़े ही आनंद के उस भवसागर में, आनंद के उस सागर में सभी गोता लगा रहे हैं। भगवान तो आनंद कंद है। वो जब कृपा करुणा वर्षा करते हैं, उतार देते हैं, धन्य कर देते हैं। तो आज हम आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली है, भाग्यवान हैं, जो भगवान के कथा रस, उस अमृत रस को हम सब पान कर रहे हैं। इस कानों के माध्यम से, उस मुख के माध्यम से सब पान कर रहे हैं। तो बड़े ही हैं हम। तो आइए आज के इसी प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। लेकिन आप सभी को फिर पुनः एक बार और कहूँगा, गौवंश की रक्षा करिए। उसी में आपकी हित है, उसी में आपके कल्याण है, उसी में इस पृथ्वी का कल्याण है। अगर आप गौवंश की रक्षा नहीं करते हैं तो आप सोचिए इस सृष्टि में विनाश आएगा, और आपका जो उस पाप के कारण आपको इस जन्म में भोगोगे, अगले कई हजारों पीढ़ियों तक भोगोगे। तो इसीलिए गौवंश की सेवा सच्चे मनोभाव से करें, उनको जुटा मत खिलाइए, उनका सेवा सच्चे मनोभाव से करिए, और डेयरी को त्याग दीजिए। जय सीताराम। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रश्न को यहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।